नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आप लोग लगातार पूछते हैं कि भाव कौन से महीने में बढ़ेगा, भाव कब बढ़ेगा, अभी हम अपनी प्याज को बेचें या नहीं बेचें। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लगातार ये जो जानकारी भरी वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ये काफ़ी सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद बनाते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो पाए कि प्याज का बाज़ार कैसा चल रहा है या आने वाले दिनों में कैसा चलेगा, और बाज़ार के हिसाब से ही आप भी अंदाज़ा लगा पाएँ कि आपको अपनी प्याज को कब बेचना है या कब नहीं बेचना है। प्याज को लेकर जो भी खबरें होती हैं, जानकारियां होती हैं, वह सब काफ़ी मायने रखती हैं। कुछ खबरें सरकार की तरफ से भी आती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी को पूरे तरीके से नहीं देखेंगे तो आप हमेशा यही सवाल करते रहेंगे कि प्याज का भाव कब बढ़ेगा, कौन से महीने में बढ़ेगा। मेरा मानना यह है कि आप भले ही किसान हैं, मगर जो मेहनत आप खेत में करते हैं उसके साथ साथ ये विश्लेषण भी आपको आना चाहिए कि जो भी फसल आप बो रहे हैं या पैदा कर रहे हैं उसका बाजार भाव आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आपने खेती करके फसल की पैदावार कर दी, लेकिन उसका भाव अगर आपको नहीं मिला तो आप नुकसान में चले जाएंगे। तो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना ज़रूरी है। जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, उस वीडियो को अगर आप पूरे तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल खुले दिमाग से जो भी जानकारी हम आपको देते हैं उस जानकारी को देखिए। यकीन मानिए, मेरा मानना है उसके बाद 50% आपको मदद मिलेगी प्याज के बाज़ार के बारे में जानने की, और 50% आप भी विश्लेषण कर पाएंगे कि अब आपको क्या करना है। तो लगातार वीडियोस को देखिए, जो भी हम जानकारी देते हैं उसको ध्यान से समझिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए जानकारी एकत्रित करके लेकर आते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सरकारी आंकड़े ने कैसे बढ़ाई है हमारे प्याज की खेती करने वाले किसानों की बेचैनी। आपको बताएंगे क्या है ये पूरा मामला, और इस मामले पर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि सरकार प्याज की स्टोरेज को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहती है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ को और बढ़ाया जा सके, और इसके लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि शनिवार और रविवार को बांग्लादेश में प्याज का कितना निर्यात हुआ। केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादन का एक आंकड़ा रिलीज किया है, जिसके मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 50 लाख टन अधिक प्याज पैदा होने का अनुमान है। हमारे किसान भाइयों ने इस डाटा को खारिज कर दिया है, क्योंकि इससे दाम घट जाएंगे। पहले ही वो 50 पैसे से लेकर 5 रुपए प्रति किलो तक में प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार और इस आंकड़े ने देश के प्याज उत्पादक किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पहले प्याज के दाम में रिकॉर्ड गिरावट से परेशान किसानों की मुसीबत ये आंकड़ा बढ़ा रहा है। सरकार ने 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का जो दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, उसमें प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 50,62,000 मैट्रिक टन अधिक होने का अनुमान है। जब पैदावार में इतनी वृद्धि की बात सरकार करेगी तो मार्केट में दाम का सेंटीमेंट कैसा होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मंडियों में किसानों को मिलने वाला दाम और कम हो सकता है। इसलिए प्याज उत्पादक किसानों ने केंद्र सरकार के इस डाटा पर सवाल उठाते हुए कई तीखे प्रश्न किए हैं। किसान नेताओं ने फसलों के अग्रिम अनुमान को जारी करने की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। आपको पता ही होगा कि पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र में किसान 50 पैसे से लेकर 5 रुपए प्रति किलो तक पर प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया है कि देश में 2021-22 के दौरान 3,17,03,000 मैट्रिक टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में उत्पादन सिर्फ 2,66,41,000 मैट्रिक टन हुआ। यानी पिछले साल से 50,62,000 मैट्रिक टन अधिक। ये उत्पादन इतना अधिक है, इसे एक उदाहरण से समझिए। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड ने सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक उसने सिर्फ 2.5 लाख टन ही खरीदा है। ऐसे में इतना अधिक प्याज का उत्पादन का आंकड़ा किसानों की मुसीबत बढ़ाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रिकॉर्ड उत्पादन के पीछे रिकॉर्ड बुवाई को कारण बताने की कोशिश की है। इस साल यानी 2021-22 में 19,40,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती हुई, जबकि 2020-21 में 16,24,000 हेक्टेयर में प्याज बोया गया था। यानी 3,16,000 हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र में बुआई हुई थी।
क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि अच्छा दाम मिलेगा। प्याज बुआई और ज्यादा उत्पादन के आंकड़े ने महाराष्ट्र के साथ साथ देश के बाकी किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले देश का करीब 40% प्याज पैदा होता है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। यहाँ प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन काम करता है। इसके संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्याज के उत्पादन के आंकड़ों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि यह डाटा जमीनी हकीकत से परे है। प्याज का दाम कंट्रोल में रखने के लिए यह सरकार की एक बड़ी चाल हो सकती है, जिससे किसानों को नुकसान होगा। प्याज उत्पादन के लागत पर मुनाफा जोड़कर सरकार इसका एक न्यूनतम रेट तय कर दे, वरना ऐसे आंकड़ों से किसानों को भारी नुकसान होगा। दिगोले ने कहा, हमारा इतना बड़ा संगठन है, लेकिन आज तक हमें ही पता नहीं चला कि प्याज के उत्पादन का अनुमान सरकार किससे पूछकर निकालती है। वो कौन से किसान हैं जिनसे इस बारे में पूछा जाता है कि उत्पादन कैसा है। सच तो ये है कि आज तक हमारे किसी सदस्य किसान से किसी सरकारी एजेंसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं। किसानों से पूछे बिना सरकार को कैसे पता चलता है कि इतना उत्पादन होगा? क्या एसी कमरों में बैठकर ऐसा डाटा बनाया जाता है? मेरे हिसाब से उत्पादन कम होना चाहिए। किसान नेता दिगोले ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन करीब 30% घट गया है। रबी सीजन के प्याज का उत्पादन प्रति हेक्टेयर लगभग 35 टन तक होता है, जबकि इस साल 25 टन के आसपास हुआ है। इस साल सबसे बड़ी हीट वेव आई थी, इसी से करीब 20% उत्पादन घट गए। जबकि दिसंबर 2021 में जब रबी सीजन की प्याज की रोपाई चल रही थी, तब बेमौसम बारिश ने काफी नुकसान किया था। मार्च 2022 के पहले सप्ताह में भी बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ। ऐसे में प्याज उत्पादक संगठन का मानना है कि उत्पादन कम हुआ है। प्याज को लंबे समय तक स्टोरेज करना किसानों और सरकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। प्याज धीरे धीरे खराब होने वाली सब्जी है। कटाई के बाद इसके सूखने, वजन कम होने, सड़ने या अंकुरित होने से काफी नुकसान होता है। लेकिन अब सरकार इसके स्टोरेज को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहती है, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार अब प्याज की शुरुआती प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर ध्यान दे रही है, और इसके लिए उसने ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है। इस चैलेंज में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर छात्रों के साथ साथ रिसर्चर्स और स्टार्टअप कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। उन्हें बस करना इतना है कि वो प्याज की बर्बादी को रोकने के कुशल और किफ़ायती उपाय विकसित करें। लेकिन अभी इस टेक्नोलॉजी को विकसित होने में समय लग सकता है, और यकीन मानिए जब ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तो आने वाले समय में प्याज को ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक किया जा सकेगा, जिससे कि बाजारों के सुधरने की राह बनती नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि शनिवार और रविवार को बांग्लादेश में हमारे देश से प्याज की कितनी गाड़ियों ने एंट्री की। अगर बात करें 16 जुलाई 2022 की, तो इस दिन बांग्लादेश में हमारे देश से प्याज के 47 ट्रक गए, जिसमें कि 2 बैलेंस रहे, और अगले दिन 17 जुलाई यानी कि रविवार को 32 ट्रकों ने एंट्री की, और कल कोई भी बैलेंस वहां नहीं था। भाव की अगर बात करें तो मीडियम और मोटा माल 30 से 32 बिका, सुपर गोल्टा 26 से 27 बिका, गोल्टा गोल्टी 23 से 24, और एमपी का जो माल है वो 20 से 26 रुपए बांग्लादेशी टका के भाव में बिक रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपके राज्य की या प्याज की कोई ऐसी जानकारी है जो किसान साथियों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट करके जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम आपकी उस जानकारी को पूरे हिंदुस्तान में सभी किसान भाइयों और हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि सभी किसान भाइयों और हमारे दर्शकों को उस जानकारी के माध्यम से फ़ायदा भी हो सकता है। जो भी किसान भाई या दर्शक चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने में जरा सी भी कंजूसी ना करें। चलिए मिलते हैं कल आज़ादपुर मंडी में सभी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।